सैम पित्रोदा का विवादों से है पुराना नाता, इन 5 मौकों पर कांग्रेस की कराई फजीहत। कांग्रेस नेता सैम पित्रोदा की एक और टिप्पणी को लेकर बुधवार को बखेड़ा खड़ा हो गया। पित्रोदा ने कहा है कि पूर्व के लोग चीनी और दक्षिण भारतीय अफ्रीकी नागरिकों जैसे दिखते हैं। सत्तारूढ़ भाजपा ने पित्रोदा की नस्ली टिप्पणियों को लेकर उन पर निशाना साधा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विपक्षी पार्टी पर तीखा हमला बोला और जोर देकर कहा कि देशवासी त्वचा के रंग के आधार पर अपमान बर्दाश्त नहीं करेंगे। मोदी ने सवाल किया कि कोई मुझे बताए, क्या मेरे देश में चमड़ी के रंग के आधार पर लोगों की योग्यता तय होगी? वहीं कांग्रेस ने हालांकि पित्रोदा की टिप्पणियों से खुद को अलग करते हुए इसे दुर्भाग्यपूर्ण और अस्वीकार बताया। पार्टी ने कहा कि वह इन टिप्पणियों से खुद को पूरी तरह से अलग करती है। इंडियन ओवरसीज कांग्रेस के प्रमुख के पद से इस्तीफा देने से पहले सैम पित्रोदा ने एक पॉडकास्ट में कहा कि हम 75 साल से बहुत सुखद माहौल में रह रहे हैं, जहां कुछ लड़ाइयों को छोड़ दें तो लोग साथ रह सकते हैं। पित्रोदा ने सोशल मीडिया पर व्यापक रूप से प्रसारित इस साक्षात्कार में कहा कि हम भारत जैसे विविधता से भरे देश को एकजुट रख सकते हैं, जहाँ पूर्व के लोग चीनी जैसे लगते हैं, पश्चिम के लोग अरब जैसे दिखते हैं, उत्तर के लोग गोरों और दक्षिण भारतीय अफ्रीकी जैसे लगते हैं। उन्होंने कहा कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, हम सब भाई बहन हैं। भारत में अलग अलग क्षेत्र के लोगों के रीति रिवाज, खान पान, धर्म, भाषा अलग अलग हैं, लेकिन भारत के लोग एक दूसरे का सम्मान करते हैं। एक मीडिया हाउस को दिए पॉडकास्ट साक्षात्कार में पित्रोदा ने कहा कि एक गुजराती होने के नाते मुझे डोसा पसंद है, मुझे इडली पसंद है, ये मेरा खाना है। ये अब केवल दक्षिण भारतीय खाना नहीं रहा, ये वह भारत है जिसमें मैं विश्वास करता हूँ, जहाँ हर किसी के लिए एक जगह है और हर कोई थोड़ा बहुत समझौता करता ही है। भारत के उस विचार को जो लोकतंत्र, स्वतंत्रता, बंधुत्व में निहित है, को राम मंदिर और रामनवमी द्वारा चुनौती दी जा रही है और प्रधानमंत्री बार बार मंदिरों में दर्शन करने जा रहे हैं। वह एक राष्ट्रीय नेता के रूप में नहीं बल्कि भाजपा के नेता के रूप में बात कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि ये विचार राम मंदिर, भगवान इतिहास, विरासत, भगवान हनुमान, बजरंग दल और सभी प्रकार के मुद्दों पर केंद्रित है। मैं उनके विचार का सम्मान करता हूं। पित्रोदा ने कहा कि एक और समूह है जो कहता है कि हमारे संस्थापकों ने ब्रिटिश राज के खिलाफ हिंदू राष्ट्र के लिए नहीं बल्कि एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र के लिए लड़ाई लड़ी थी। पाकिस्तान ने धर्म के आधार पर एक राष्ट्र बनाने का फैसला किया और देखें कि उनका क्या हुआ। हम विश्वास में लोकतंत्र का बेहतरीन उदाहरण है। पित्रोदा की उपमाएं अस्वीकार कांग्रेस। पित्रोदा की टिप्पणी से खुद को अलग करते हुए कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने एक्स पर कहा कि सैम पित्रोदा द्वारा भारत की विविधताओं को जो उपमाएं दी गई हैं, वे अत्यंत गलत और अस्वीकार हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस इन उपमाओं से अपने आप को पूर्ण रूप से अलग करती है। भाजपा ने पित्रोदा की टिप्पणी को लेकर कांग्रेस पर निशाना साधा और कहा कि जैसे जैसे लोकसभा चुनाव आगे बढ़ रहा है, विपक्षी पार्टी का मुखौटा उतरता जा रहा है। पार्टी ने दावा किया कि पित्रोदा की नस्ली टिप्पणियों ने देश को नस्ल, धर्म और जाति के आधार पर बांटने की कांग्रेस की कोशिश को उजागर किया है। भाजपा नेता राजीव चंद्रशेखर और सुधांशु त्रिवेदी ने दावा किया कि पित्रोदा ने भारत के उस विचार को उजागर किया है जिस पर सोनिया गांधी और राहुल गांधी जैसे कांग्रेस के बड़े नेता विश्वास करते हैं।